सो फाइनली हमारी ब्रीजा का जो LXi मॉडल था ये बिल्कुल 100% रेडी हो गई। मतलब सारी चीजें बेस्ट है। देखो बेस्ट है, यूट्यूब में जो दिख रहा है वीडियो, सीट कवर दिख रहे हैं, पैटर्न दिख रहा है, सब ठीक है, बट जो सुनने में फील आ रहा है वो अच्छा वो लगा। बेस्ट बहुत है। बहुत बेस्ट। मेरे को बढ़िया तो है ना। एक एक इंस्ट्रूमेंट का फील हुआ कि जो इंस्ट्रूमेंट हाँ बजा है। सो इन और आउट दो तरफ की डैम्पिंग होती है, जिसके अंदर हम एक जगह बोलते हैं इन में करी है, दूसरी जगह हमने बाहर में की हुई है। जैसे ही यहाँ पे इस गाड़ी में अगर आप देखोगे अंदर और बाहर डबल लेयर डैम्पिंग को बोला जाता है। तो ये वाले पार्ट होते हैं चेसिस के अंदर वाले, जो डोर के अंदर वाले पार्ट होते हैं इसको इनसाइड डैम्पिंग बोलते हैं, और जो बाहर वाले पार्ट होते हैं उसको आउटसाइड डैम्पिंग बोलते हैं। आउटसाइड मतलब ये नहीं होता कई बार प्लास्टिक के दरवाजे के अंदर में डैम्पिंग लगानी है। तो डबल लेयर अंदर बाहर दोनों तरफ बोलते हैं। अंदर ये है यहाँ भाई, यहाँ और बाहर ये है। बाहर जो है वो ये वाली डैम्पिंग है। सो अंदर बाहर दोनों तरफ हमने डैम्पिंग करी, सेम ब्रांड और जितने भी वायरिंग के कनेक्टर है वो तो आपको इसमें विजिबल होंगे नहीं, क्योंकि जो इसमें वाटर गार्ड हमने लगाए हैं उसके अंदर पीछे इसके कनेक्टर लगे हुए हैं। स्पीकर्स हमने लगाए मोरेल के। ये वाले जो हैंडल्स होते हैं अंदर वाले, ये मैट फिनिश में होते हैं, इसको हमने उतार के ग्लॉस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम वही चीज़, यहाँ पर भी सेम स्पेसर लगे हुए हैं। स्पेसर के बाद हमने मोरेल के कंपोनेंट्स यूज़ करे इसके अंदर। मोरेल के कंपोनेंट्स के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक क्रॉस ओवर लगा हुआ है, इसके अंदर ऊपर ट्यूटर लगे हुए हैं। इसकी वायरिंग बिल्कुल सील्ड एकदम। इसके ऊपर अभी डैम्पिंग आ जाएगी तो अंदर बाहर दोनों डैम्पिंग हो गई। स्पीकर के स्पेसर लगे, कंपोनेंट्स लगे, उसके वायरिंग कनेक्टर लगे। सेम यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो स्पीकर्स लगे, स्पेसर लगे, उसके कनेक्टर लगे। बैक साइड में आप देखेंगे तो ब्लॉपंग की जगह आज हमने इसके ऊपर यूज़ किया लूमेक्स का कैमरा, और जिसको डोम कैमरा हम बोलते हैं। और इस तरीके से ये बिल्कुल प्लग एंड प्ले तरीके से लगा दिया इसको। यहाँ पे कोई वायरिंग टैम्परिंग नहीं है, बिल्कुल सील्ड एकदम लगा रखा है इसको। गाड़ी अगर आप देखेंगे तो अंदर से पूरी खुली हुई है। नीचे फ्लोरिंग का काम हमने क्रोकोडाइल मैटिंग इसके अंदर फ्लोरिंग इसमें यूज़ कर दी पूरी। उधर से दिखाते हैं भाई, यहाँ पे दिखेगा नहीं प्रॉपर। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो फ्लोरिंग हमने यूज़ की हुई है पूरी की पूरी, बिल्कुल सील्ड लॉक टू लॉक एकदम की हुई है। जितने जहाँ जहाँ पे जिसकी लोकेशन है उसी जगह पे प्रॉपर इसको हमने सील्ड कर दिया है। पिलर जैसे मैं बोलता हूँ, पिलर हमारे बिल्कुल 0-0 आते हैं, इसके हिसाब से प्रॉपर ये सील्ड है। उधर तरफ से दिखाते हैं एक बारी। ये बने भाई पिलर, ये बने भाई पिलर, ये बने पिलर, ये बने पिलर। ये एयर बैग के और सीट बेल्ट के लॉक के कनेक्टर है। पूरी फ्लोरिंग हमारी एज टू एज बिल्कुल 0-0 है। नॉर्मली गाड़ी के अंदर ब्रीजा LXi में आर्मरेस्ट नहीं आता, आर्मरेस्ट भी हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है। ये वाला प्लास्टिक का कंसोल जो होता है पुराना निकाल दिया, उसकी जगह नया लगा दिया। यहाँ पर स्टोरेज बॉक्स होती है थोड़ी सी, और पूरी गाड़ी अगर आप देखेंगे तो खाली है। सेंटर में अगर आप देखोगे तो ऊपर हमने आज लाइट लगाई है, इसमें सनग्लास होल्डर को कोई काम नहीं किया हुआ अभी से। तो भाई मेरी पूरी कोशिश है कि इसी लाइट को प्रमोट करूंगा मैं, क्योंकि ये बड़ी सस्ती भी है। 2000 रुपये में आपकी लाइट भी लग गई और कनेक्टर टू कनेक्टर 0-0 फिटिंग हो गई। आपको अंदर सिर्फ लाइट ही चाहिए होती है, सनग्लास होल्डर को कोई रोल नहीं है ऐसा। बाकी यहाँ पे भी अगर आप देखो एक छोटी सी चीज़ और दिखा देता हूँ। एयर बैग भी यहाँ पर इसका खुला हुआ है। एयर बैग के लिए जैसे मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, मैंने गाड़ी भी आपको दिखाई थी, आपकी वीडियोस में भी आपने मेरी देखा होगा। यार ये नहीं खुलता मेरे से, पता नहीं क्या कहानी है राहुल इसकी। ये खुल गया भाई। जितनी वायरिंग है सब सील्ड है। 2 ब्राउन कलर की 1 की 2 ये यहाँ लगा दी, 2 ब्राउन। यहाँ पर 2 लगा दी हमने ब्लैक, और एक लगा दी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई एक हो गई, यहाँ पर 2 अर्थिंग की तार हो गई, 2 की 1 की 2 की तार हो गई, एक हॉर्न की कनेक्शन हो गए। बिल्कुल इसको किया प्लग एंड प्ले सील्ड। और यहाँ इसको लगा दिया हमने
इसकी जगह पर टक देने से आवाज़ भी, थोड़ा सा क्लोजअप लेकर आओ भाई, टक देने से आवाज़ आई और ये सील्ड हो गया। आज यहाँ पर हमने फॉगलाइट नहीं लगाई, कोई स्विच नहीं लगाया, क्योंकि भैया की डिमांड नहीं थी कि मुझे फॉगलाइट नहीं लगानी। और पूरी गाड़ी का काम जिस तरीके से होगा एक बार वो भी आपको दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू। तो फाइनली हमारी ब्रीजा का जो LXi मॉडल था ये बिल्कुल 100% रेडी हो गई। बेसिकली जो कस्टमर आता है, एक तो वो जेन्युइन की उसको एक उम्मीद रहती है कि जो भी पार्ट्स मुझे लगवाने हैं वो सारे जेन्युइन मिले, और जो भी मैं काम कराना चाह रहा हूँ वो मेरे हिसाब से हो और ओवर बजट ना जाए। सो उसके हिसाब से आज हमारे पास ये गाड़ी आई हुई है ब्रीजा का LXi मॉडल, जो कि भाई ये रेवाड़ी से मेरे पास आई है। आज हमने इस गाड़ी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं करे, सारा चेंजेस अंदर की तरफ करा है। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पीड गार्निश ब्लैक कलर की आती है, उसको हमने उतार के आइस ग्रे में जो सिल्वर कॉम्बिनेशन आता है ZXi वाला वो हमने लगा दिया। इसके अलावा फ्रंट प्रोफाइल में कोई काम नहीं है आज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फॉगलाइट लगाते हैं, फॉगलाइट का क्रोम लगाते हैं। आज भैया का कोई रोल नहीं था उसके अंदर। आज जो मेन रोल था वो सारा पेस्टिंग वाली जॉब छोटी मोटी और इंटीरियर्स के ऊपर काम था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डोर वाइजर हमने लगाए। यहाँ पर इसकी पहचान मारुति के जेन्युइन साइन, ये माउंटेन का साइन डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विंडो की क्रोम गार्निश, ये 6 पीस का सेट आता है, 1 2 और 3, ये यहाँ तक इंस्टॉल हो जाती है। सॉरी, जितने भी पार्ट्स हमने लगाए, ये वाला पार्ट हमने लगाया मारुति जेन्युइन, विंडो का क्रोम लगाया मारुति जेन्युइन, साइड की बिल्डिंग लगाई सिल्वर के साथ, क्रोम की फिनिश, माउंटेन का साइन, मारुति का जेन्युइन पार्ट। देखो एक चीज मार्केट में सिनेरियो चल रहा है, बेस टू टॉप कराओ 50% का डिस्काउंट लेके जाओ। बेस टू टॉप 50% डिस्काउंट मैं भी दे सकता हूँ, और जितने भी आपके MRP वाले पार्ट्स हैं इनकी एक बाइफिकेशन अलग कर दूंगा, बट वो रहेगा सिर्फ बेस टू टॉप वालों के लिए, जिसके अंदर इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑडियो सेटअप, डैम्पिंग वैम्पिंग पूरी होती है उसके अंदर रहेगा। कोई भी पार्ट अगर आपको लेना ब्रेजा का, पेस्टिंग वाला या सिर्फ एक्सेसरीज को लेके बात बोलते हैं अभी। साइड की बिडिंग, डोर वाइजर हो गए, विंडो की क्रोम हो गई, फेंडर की गार्निश हो गई, साइड बिडिंग हो गई, विंडो की क्रोम हो गई, इसके ऊपर कवर आते हैं। यहाँ पर एक ग्रिल गार्निश लगती है फ्रंट में, फॉगलाइट की गार्निश लगती है। जितने भी पार्ट्स हैं सबके ऊपर मैं 50% देने को तैयार हूँ, बट होगा सिर्फ बेस से टॉप के ऊपर। कोई GST की इनवॉइस नहीं दूंगा आपको मैं, और जितने पार्ट्स होंगे आपके सामने, आप जो अप्रूवल बोलोगे मारुति जेन्युइन नहीं दिख रहा तो मैं उसकी पहचान आपको बताऊंगा, लेकिन होगा सिर्फ बेस से टॉप के लिए। सिर्फ ब्रेजा LXi या VXi जो भी गाड़ी कराते हैं जिसके अंदर बेस से टॉप की कहानी होगी, उसके अंदर मैं आपको 50% का डिस्काउंट 100% दूंगा। कोई GST की इनवॉइस नहीं दूंगा, ये अभी बता रहा हूँ आपको। ये भी पार्ट जेन्युइन है। इसके साथ अगर आप यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो स्पेयर पार्ट्स का पार्ट होता है, 1200 रुपये की टेप लगती है। इस टेप को लगाने के लिए कोई 19-20 का कोई टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम नहीं है, स्केच हिसाब से गाड़ी के हिसाब से प्रॉपर बनी हुई आती है। सिर्फ इसको उठा के हमने पेस्ट करना है। ये जो एज पॉइंट है, ये जो ये वाली टेप है, इसके हिसाब से मीटर इसकी मैनुअल सेम हो जाती है। सो ये वाला पार्ट हमने इसके ऊपर लगाया, डोर वाइजर लगाए, विंडो की क्रोम लगाई, साइड की बिडिंग लगाई। बैक साइड में अगर आप आएंगे तो सेम स्किड गार्निश को हमने सिल्वर की है, जो कि ये ब्लैक पार्ट था। यहाँ पर हमने कैमरा लगाया है लूमेक्स ब्रांड का, और लूमेक्स की जो फिटमेंट है वो बिल्कुल जैसे ओरिजिनल हमेशा सील्ड होती है उसी तरीके से ये वाला पार्ट भी सील्ड है। 140 डिग्री सॉरी, ये वाइड एंगुलर कैमरा है। जैसे गाड़ी को रिवर्स करोगे तो अगर आप ये छोटी सी डॉट देख रहे हैं तो ये भी आपको इसमें विजिबल होगा, व्हाइट कलर का एक छोटा सा डॉट है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा बेस्ट पार्ट, कस्टमर की एक नीड थी कि मुझे जो इंटीरियर चाहिए, मुझे 100% लग्जरी चाहिए। मैंने आज तक आपकी वीडियोस में बहुत सारे देखे, लोगों की वीडियोस में भी मैंने देखा है कि किस तरीके से लोग काम करते हैं। बगैर सीट कवर को एक थीम बना के दे देते हैं कि भाई ये वाला काम अपना आपको मैं करके दूंगा। जो लोग बाहर का काम कर रहे हैं उस तरीके से मैं भी आपको करके दे सकता हूँ। जो मैं कस्टमाइज सीट कवर्स करके दूंगा और जो डोर बना के दूंगा उसका फील प्रेजेंस इस तरीके से आएगा। यहाँ पर डोर पेस्टेड हो गए हैं, यहाँ पर क्विल्ट का साइन। मैं आपको 100% चैलेंज देके बोल सकता हूँ, ये जो क्विल्ट के डिज़ाइन है, जो इसकी थ्रेड वर्क है वो बिल्कुल सीधी है, कोई टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम नहीं है। मल्टीपल्स की अगर आप वीडियो देखोगे, जितने बड़े बड़े धुरंधर आज की डेट में एक छोटी छोटी प्रेजेंटेशन देख के पूरी अपनी गाड़ी को बेस टॉप बता के दिखा रहे हैं और इंटीरियर बता रहे हैं, हमारे से लग्जरी कोई नहीं कर सकता। ग्राम विटारा वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं। ग्राम विटारा के अगर आप ये जो दरवाजे देखते हो ना, तो उसके अंदर जो जितनी सिलाई है ना, सब टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ऊपर नीचे होती है। मेरे इस काम के अंदर कहीं आपको कोई सिलाई टेढ़ी मेढ़ी नहीं दिखेगी। आइस ग्रे के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन, इसकी पूरी सिमेट्री मैंने कर दी इसको ब्लैक, एक थीम देखने को अच्छी स्मार्ट दिख रही है। इस वाले पार्ट को हमने किया पियानो ब्लैक, पावर विंडो की प्लेट को हमने किया पियानो ब्लैक,
यहाँ पर हमने क्विल्ट किया, सॉफ्ट कुशन किया, थ्रेड वर्क किया। इस वाले पार्ट के अंदर ये मैट फिनिश में आता है। इसको निकाल के हमने क्रोम में कन्वर्ट कर दिया। डोर के अंदर और बाहर दोनों तरफ की मैंने आपको डैम्पिंग दिखाई थी, वो हमने करी। मोरेल के आगे कंपोनेंट्स हमने यूज़ करे, पीछे कोएक्सियल यूज़ करे, वो मैंने आपको कल दिखाए थे। उसके जो फ्रेम थे, स्पेसर किट, वो मैंने इसके ऊपर आपको दिखाई थी। चढ़ने उतरने के लिए रनिंग बोर्ड पे जब हम पैर इसके ऊपर रखते हैं तो मेजर पार्ट हमारा पेंट वाले पार्ट पे जाता है। जब यहाँ पर अगर आप पैर रखोगे तो यहाँ पर आपको कोई टेंशन वाला काम नहीं, कहीं आपकी गाड़ी में ये रनिंग बोर्ड जो ये स्क्रैचेस से ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर ब्रेजा की हमने फुट स्टेप लगा दी। डैशबोर्ड का फील अगर आप देखो, आइस ग्रे के साथ ब्लैक, मीटर पैनल पियानो ब्लैक, स्टीयरिंग का रिंग पियानो ब्लैक, स्टीयरिंग का कवर आइस ग्रे ब्लैक, थ्रेड वर्क बिल्कुल हमेशा की तरह, बिल्कुल स्टिल एकदम सीधा सीधा, कहीं से कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं। जिगजैग क्विल्ट का पैटर्न। अब बात करेंगे अपने लग्जरी सीट कवर्स की। यहाँ जो हमने पैडिंग यूज़ करी है, थाई पैडिंग, हमने इसके ऊपर एक्स्ट्रा पैड बनाया हुआ है जिसको आपको बैठने में बहुत रिलैक्स मिलेगा। ये कोई बकेट सीट कवर्स नहीं है, ये 100% कस्टमाइज है। यहाँ पर जो कपड़ा है, इसके साथ हमने जो ओरिजिनल कपड़ा था इसको हमने पूरा स्टिच किया हुआ है। स्टिच करने के बाद बिल्कुल प्लग एंड प्ले तरीके से इसको, जिस तरीके से जेन्युइन सीट्स आती हैं, कहीं पर भी यहाँ पर कोई रिंकल नहीं है, कहीं पर आपको कहीं कोई गैप नहीं दिखेगा। इस वाले पार्ट को हमने, साइड पार्ट को हमने क्विल्ट का साइन दिया। यहाँ पर हमने डबल रूल स्टिच दिए, यहाँ पर एक डबल स्टिच, डबल स्टिच, डबल डबल डबल, तो 1 2 3 4 5 ये वाला पार्ट अंदर चला जाता है। 5 रूल हमने यहाँ दिए, 1 2 3 4 5 6 रूल हमने बैक साइड में दिए। सिमेट्री पूरी सीट की एकदम बिल्कुल 0 0 है। हेडरेस्ट के अंदर मेरे कहीं कोई वो नहीं है, चेन नहीं लगी हुई, कहीं यहाँ पर मैं वेलक्रो नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल सील्ड एकदम बेस्ट तरीके से, बिल्कुल एकदम इसको बेस्ट तरीके से मैंने इसको रेडी करके दिया है। सेम वही चीज़, कहीं कुछ थ्रेड वर्क नहीं मिलेगा उल्टा सीधा। फ्रंट की थीम अगर आप देखोगे तो आइस ग्रे है। इसको मैं यहाँ लगा के आपको दिखाता हूँ, बैक से ऊपर करता हूँ। जो फ्रंट का प्रोफाइल है तरसे एक बारी आपको दिखाओ। फ्रंट का फील आइस ग्रे। बैक से अगर आप गाड़ी देखोगे तो आपको ब्लैक दिख रही है, क्योंकि जो ब्लैक वाला जो मेन पार्ट है वो आपको सिर्फ हाइलाइटर पार्ट, एक डैशबोर्ड का पार्ट दिख रहा है, अदरवाइज पूरी गाड़ी अंदर से ब्लैक है। इसके चाहे तो आप डोर के जो ये वाले पैनल है इसको भी आप प्लास्टिक ट्रिम को भी वाइट करा सकते हैं, मींस आइस ग्रे ब्लैक का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। सो ये वाले पैनल पूरे अगर आपने कराने तो ये भी आप करा सकते हैं। सॉरी। बैक साइड की अगर आप फिटिंग देखेंगे तो आर्मरेस्ट के अंदर बिल्कुल सील्ड एकदम बेस्ट तरीके से हमने इसको रेडी किया हुआ है। कोई गैप नहीं है, कहीं कोई खुलने वाला सिस्टम नहीं है। ये यहाँ से ये बंद हो गया, यहाँ पर खींचने के लूप दे दी, यहाँ पे इसको बंद कर दिया। बैक की पूरी सिमेट्री एक जैसी है। अदरवाइज नॉर्मल कई सीटों में हमने यहाँ पर ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है, क्योंकि जो जेन्युइन स्टाइल आता है वो ब्लैक वाला आता है, लेफ्ट और राइट में आइस ग्रे होता है। इस गाड़ी के अंदर हमने हेडरेस्ट लगाए। बैक साइड में फील अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सेटल्ड एकदम दिख रही है आपको, कहीं से कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिख रहा। अब बात करूंगा अगर आप पीछे की विंडो से भी अगर आप गाड़ी को देखेंगे ना तो भाई आपको ये, एक मिनट बंद कर देता हूँ, या चलो वैसे दिखा दो। एक हर एक चीज़ आपको सेटल दिख रही है। डैशबोर्ड पूरा आइस ग्रे के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन, डोर आइस ग्रे के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन, सीट का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट, और कुछ टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम नहीं, बिल्कुल एकदम 100% सेटल गाड़ी दिख रही है। पूरा फील देख रहे हो यार गाड़ी का, नीट एंड क्लीन एकदम बेस्ट। अब बात करूंगा मैं अपने सीट कवर्स को लेके, कि जो हमारे सीट कवर्स हैं इसके अंदर हमने कस्टमाइजेशन की हुई है। ओरिजिनल सीट के नीचे जो कपड़ा आता है उसको हमने बाहर निकाल दिया। SRS एयर बैग का टैगलाइन इसके ऊपर लगा हुआ है। इस गाड़ी की सीट्स में एयर बैग होते हैं। जिस तरीके से सीट के नीचे कपड़ा लगा होता है, कपड़े के अंदर एयर बैग होता है, ऐसे ही कपड़ा हमने निकाल दिया, उसकी जगह हमने लेदराइट कर दिया, सेम उसी के अंदर वो एयर बैग आ गया। भगवान ना करे कल को कुछ 19-20 हो तो एयर बैग का जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली खुलेगा, वो 100% खुलेगा ही खुलेगा। एक बारी भाई उधर से आओ आप। डोर के अंदर मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई, डैम्पिंग मैंने आपको दिखाई, नीचे की फ्लोरिंग भी मैंने आपको दिखाई किस तरीके से हमने इसी गाड़ी की फ्लोरिंग करी। क्रोकोडाइल फ्लोरिंग हमने इसके ऊपर करी है, बिल्कुल सेटल, बिल्कुल सील्ड। ये पिलर पॉट्स दिखाए थे आपको, ये पैटर्न मैंने आपको दिखाया था। भैया के पास मैट से इसके ओरिजिनल मारुति से मिले वो अभी हमने स्टिल उनको बोलेगा भाई यही लगा लो आप। सीट कवर की फिट फिनिश अगर आप देखेंगे ना तो भाई ये मतलब ऐसा आपको दिखेगा ही नहीं कि ये कहीं से बाहर से एक्स्ट्रा फिटमेंट की हुई है। ये 100% कस्टमाइज है। अब किसी को बोलोगे कि कंपनी से ऐसे लेकर आऊँ, वो बोलेगा कि हाँ भाई ठीक है, दिख रहा है कि भाई कंपनी वाला पार्ट है ये। मीटर पैनल को हमने यहाँ से ब्लैक किया, इस पैनल को हमने ब्लैक किया, इस वाले सिस्टम को हमने लगाया आज लॉन्ग बॉडी स्टाइल में। जिस तरीके से VXI का पैनल आता है उसी तरीके से हमने इसको माउंट कर दिया।
स्टीरियो का फ्रेम लगाया, पियानो ब्लैक, मैक्स फिट के अंदर। ऊपर की लाइट्स अगर आप देखोगे तो आज हमने सनग्लास होल्डर नहीं लगाया, आज हमने इसके ऊपर जो ग्राम इटार वाली लाइट्स आती है वो लगाई, क्योंकि इस गाड़ी में एक मैनुअली लाइट की जरूरत होती है जो कि गाड़ी में नहीं मिलती। कुछ लोगों का कंसर्न था कि भैया जो मैंने इसमें सनग्लास होल्डर लगाया है ना उसमें गैप है। सो भाई इसके नीचे एक लोहे का फ्रेम होता है, और ये ऐसा नहीं है कि इसको मैंने बहुत बारी मल्टीपल्स आपको खींच के दिखाया कि निकल जाएगा, मतलब उंगली रखने वाला भी कोई ऐसा पार्ट नहीं है, क्योंकि इस पूरी रूफ को मैं बाहर निकालने के बाद लगाता हूँ। और इसकी जो वाइट लाइट हमने करी वो कॉम्पैक्ट से हमने बल्ब इसके अंदर डाले, 500 रुपये की कॉस्ट उसकी ली, 2000 रुपये इसकी फिटिंग की कॉस्ट ली। पूरे लग्जरी इंटीरियर्स के अंदर तीन प्राइस है मेरे पास। सीट के अंदर सेंटर में परफोरेशन लोगे तो 27,500 रुपये है, कस्टमाइजेशन कराओगे तो 25,000 रुपये है, और अगर बकेट फिटिंग कराओगे तो सिर्फ 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये में नापा लेदर को भी, चलो आज आपको और ऑफर दी, 20,000 रुपये में आपको मैं नापा लेदर की सीट कवर लगा के दूंगा। सेम यही चीज़, डैशबोर्ड किट पियानो ब्लैक, डोर पैनल, क्विल्ट, लग्जरी सीट कवर्स, आर्मरेस्ट का कवर और स्टीयरिंग का कवर, सेम 20,000 रुपये नापा लेदर पूरे कॉम्बो के साथ। सिस्टम आज हमने लगाया है इसके अंदर ऑरा का लॉन्ग बॉडी, जो अभी तक का मेरा आज तक का सबसे बेस्ट ऑडियो है। लॉन्ग बॉडी के अंदर भाई कोई टेंशन नहीं होती, ऑरा ब्रांड है, मॉडल नंबर है 2032, और जैसा मर्जी इसको चलाओ, जैसा मर्जी इसका टच यूज़ करो, कहीं से आपको कुछ दिक्कत आने वाली नहीं, कहीं से भी आप इसको चला लो ना भाई, सब बेस्ट लगेगा। ये यूट्यूब डायरेक्ट प्रेस करा, ऑन हो जाएगा ये कार लिबास ऑन है। इसको हम प्ले स्टोर में जाके साइन इन करना पड़ेगा, साइन इन करेंगे तो इसके बाद चलेगा ये। वैसे अदरवाइज मैं आपको दिखाऊं, जैसे गाड़ी को मैं बैक करूंगा, बैक का कैमरा आ गया, न्यूट्रल करूंगा, क्लीन हो गया। जैसे इसको बैक करूंगा, बैक की फ़ोटो प्रॉपर आ गई, वाइड एंगल कैमरा है, ये न्यूट्रल करनी है, नॉर्मल हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने इसके ऊपर स्टीयरिंग के कंट्रोल्स वाले, जिसके अंदर लेफ्ट वाला वर्किंग है, यहाँ पे ब्लूटूथ वाला वर्किंग है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, क्योंकि भैया की डिमांड थी कि भाई मुझे कटपट कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो जेन्युइन तरीके से जो लग सकता है विदाउट एनी वारंटी लैप्स वो मुझे लगाना है। सो इस गाड़ी के अंदर हमने यहाँ पर कंट्रोल लगाया, यहाँ पर ब्लूटूथ का बटन लगाया, नीचे की वायरिंग, ऊपर की वायरिंग सारी मैंने आपको दिखाई। इस तरीके से भाई अपनी ये पूरी गाड़ी 100% रेडी हो गई, जिसकी फिट फिनिश बिल्कुल आपके सामने। मेरे किसी गाड़ी के अंदर आपको कहीं भी दूर दूर तक आपको कुछ 19-20 नहीं दिखेगा, कुछ कंप्लेंट आएगी तो हम यहाँ पर हाथों हाथ उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। मॉडल के कंपोनेंट्स लगाए, सब चीज़ें जितनी ये सब ब्रांडेड लगाई हैं। और ये भैया के साथ आई थिंक इनवॉइस भी पड़ी हुई है इसके ऊपर, ये सारे वारंटी कार्ड हमने इनको दे दिए, सबके ऊपर अपनी ये स्टैंपिंग कर दी, ये यहाँ पर स्टैंप हो गया मॉडल के कंपोनेंट्स के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑरा का जो हमने सिस्टम लगाया, 1 साल की इसकी गारंटी है, उसके ऊपर भी स्टैंपिंग कर दी और डेट डाल के इनको दे दिया। ऑरा के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट है कि भाई जितनी लिस्ट आप देख रहे हो नहीं है, ये सारी ऑथराइज सर्विस सेंटर की लिस्ट है। ये यहाँ पे देखो आप, ऑथराइज सर्विस सेंटर फॉर जेवीसी कार ऑडियो प्रोडक्ट्स। तो ऑरा जो प्रोडक्ट है भाई, ये जेवीसी ही कंपनी का ही पार्ट है, और अपने आप में तो भाई ज़बरदस्त चीज़ है ये मेड इन रशिया प्रोडक्ट है, सुनने के लिए, सुनाने के लिए और खुद का फील लेने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सो एक बार चलते हैं भैया के पास, एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं कि किस तरीके से सोच के आए थे, कैसे उनको गाड़ी हमारी मिली। तो फाइनली हमारी ब्रीजा का LXi मॉडल VXi बन के जा रहा है, क्योंकि भाई VXi के अंदर इस तरीके के सारे काम होते हैं। और भैया हमारे पास आए रेवाड़ी से, थैंक यू भैया आपका आने का बहुत बहुत। थैंक यू। कौन सी जगह से है? रेवाड़ी से आप? और देखो सेम नाम है भैया का, गौरव, मेरे भी सेम नाम। थैंक यू भाई आपका बहुत बहुत। ये भाई की सजेशन चल रही है तब से, ऐसी आवाज़ वैसी आवाज़ सब में प्लान करके रखा हुआ है। एक छोटा सा भैया रिव्यू दो, जो आप वीडियोस में देखकर आए थे उसके जैसा काम मिला या उससे बेटर मिला, और प्राइस रेंज जो मतलब मार्केट में एक सिनेरियो रहता है उसके हिसाब से कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको कि गाड़ी का काम बहुत तसल्ली बख्श हुआ है, बहुत अच्छे से पूरे स्टाफ ने बहुत अच्छे से मतलब काम किया गाड़ी का। और जैसा हमने यूट्यूब पे देखा था, जो हम देख के आए थे, तो उससे हमें प्लस ही मिला है। और साउंड सिस्टम वगैरह जैसा हमने जो सोचा था, हम थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा कम बजट को लेके आए थे, पर भाई ने हमें थोड़ा सा पैसा तो जरूर बढ़ाया, बट प्रीमियम जो चीज़ बनी है ना अंदर से, और साउंड की जो क्वालिटी और जो सीट कवर वगैरह जो लगाए हैं, मतलब फुल हम सेटिस्फाई। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हम यहाँ से पैसा बचा के हम जा रहे हैं। हाँ, ये फील आ रहा है कि पैसा बचा के हम जा रहे हैं। देखो इवन क्या है कि जैसे पैसे बचाने वाली बात वाले तो इंटीरियर्स के अंदर जैसे बाहर बकेट सीट कवर लगाते हैं, जी जी पैसे लगभग लगेंगे इतने ही आपके, जी। बट वो होगा सेमी बकेट। बिल्कुल। अपने पास एक कस्टमाइजेशन है, थाई पैडिंग हमने बढ़ाई, कुशन एक्स्ट्रा करके रखा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस कुशन के अंदर आपको ये नहीं लगेगा 6 महीने 8 महीने साल बाद कि यार ये सीटें दबनी स्टार्ट
हो बिल्कुल, गई है, बिल्कुल। स्टिल जैसी आज है सेम वैसे 3-4 साल 5 साल तक स्टिल ऐसी की ऐसी रहनी है। नहीं, क्वालिटी वो देखने से पता चल रहा है, प्रीमियम हाँ है बिल्कुल, स्टिच भी जो हुई है वो सब बिल्कुल एज इट इज, मतलब एज फिट टू टू फिट, एज बिल्कुल एकदम। एज टू एज है, बिल्कुल अच्छी है। और जो हमने काम कराया, इतना काम हम सोच के आए नहीं थे सच में गाड़ी हाँ में कितना काम बजट कराएंगे, 70-80 हजार रुपए के बस आसपास इतना है, हम लेके 1.25 आए लाख थे। रुपए के आसपास हाँ, इतना बजट पहुंच गया। बजट 1.25 लाख के समथिंग चला गया। हाँ जी मिस्टर, क्या हाल है? मैं बहुत बढ़िया। मजा आ गया? मेरे को साउंड क्वालिटी सबसे बेस्ट लगी, जो हमें चाहिए था, हाँ सबसे मेन मोटिव साउंड क्वालिटी था, उससे बेस्ट और कुछ नहीं। मतलब सारी चीजें बेस्ट है। देखो बेस्ट है, यूट्यूब में जो दिख रहा है वीडियो, सीट कवर दिख रहे हैं, पैटर्न दिख रहा है, सब ठीक है, बट जो सुनने में फील आ रहा है वो अच्छा वो लगा। बहुत बेस्ट है। बहुत बेस्ट। मेरे को बढ़िया है तो ना? एक एक इंस्ट्रूमेंट का फील हुआ कि जो इंस्ट्रूमेंट हाँ बजा है, ठीक है, बिल्कुल। उसमें हुआ है फील। ये भी नहीं लगे कि पैसे तो फिर लगे पता हैं, चल रहा है कि यहाँ मजा आ रहा है। ये लगे हैं ना, वैल्यू फॉर मनी एकदम प्राइस है। ओवरऑल हाँ सेटिस्फेक्शन। जी, वो तो ऐसे फुल 90 किलोमीटर दूर नहीं आया, आएगा। हाँ 90 किलोमीटर दूर 2 दिन हो गए मैं यहाँ पे मतलब उसको काम आने के। का सफल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू भैया आपका आने ओके, का बहुत बहुत। बहुत बहुत थैंक यू जी, आपको भी। थैंक यू आपका बहुत बहुत। हम्म, तो देखो इसी तरीके से अपने पास पॉजिटिव रिव्यू आते हैं, कस्टमर अपना जो भी बेस्ट एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करके जाता है। सो आपको आना है तो आना है। सेम कार लिबास मेरी रामा रोड की नई लोकेशन पे, जो एड्रेस मेरा नीचे लिखा हुआ है और मोबाइल नंबर भी लिखे हुए इसको हैं ऊपर कर, नीचे आवाज लिखे आती है। मोबाइल नंबर है मेरे 9811632352 वहां से कर डिलीट 9910909063235। मिलेंगे सेम एक और नई वीडियो डाउन में। करना था, फिर साफ सेम कार करना। लिबास रामा रोड। थैंक यू।